साल 1872 के नवंबर में मैरी सेलेस्ट नाम की एक अमेरिकन मर्चेंट शिप न्यूयॉर्क से इटली के जेनोवा के लिए रवाना हुई। शिप का कार्गो था 1701 बैरल्स ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो काफी वैल्यूएबल था। इस जर्नी का लीड कर रहे थे कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, एक एक्सपीरियंस्ड और डिसिप्लिन्ड मैरिनर। उनके साथ थी उनकी वाइफ सारा और एक 2 साल की बेटी सोफिया और 7 एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये इनका एक सपना था जो नए फ्यूचर की तरफ इनके कदम बढ़ा रहा था। लेकिन जो हुआ उसके बाद ये सफर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। मैरी सेलेस्ट नाम की ये शिप कनाडा में बनाई गई थी और ये पहले भी बहुत छोटे मोटे हादसों का शिकार बन चुकी थी। 4 दिसंबर 1872 को एक और शिप दी ग्रेटिया, जो मैरी सेलेस्ट के पीछे जेनोवा की तरफ जा रही थी, उसने एक अजीब नजारा देखा। समुद्र के बीच एक शिप बिना किसी क्रू के ड्रिफ्ट कर रही थी। दी ग्रेटिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस ने इस शिप को देखा और आइडेंटिफाई किया कि ये मैरी सेलेस्ट थी। उन्होंने दूर से इस शिप को कई सिग्नल भेजे, मगर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। जब दी ग्रेटिया का क्रू मैरी सेलेस्ट पर पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो बहुत अजीब था। शिप बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी, मतलब ये समुद्र में सेफली चल सकती थी, और इसके अंदर जो 1701 बैरल ऑफ अल्कोहल थे वो भी अनटच्ड थे। क्रू के पर्सनल बिलोंगिंग्स, कपड़े और इवन डेली यूज की चीजें भी वहीं पर मौजूद थी। फूड सप्लाई और पानी भी काफी था, लेकिन लाइफ बोट मिसिंग थी और पूरा क्रू गायब था। क्या उन्होंने खुद से वो शिप छोड़ी या उनको किसी चीज ने मजबूर किया? अगर हम बात करें शिप की लॉगबुक की, तो मैरी सेलेस्ट का लॉगबुक वहीं पर था, लेकिन इसकी लास्ट एंट्री 25 नवंबर की थी, मतलब कि 10 दिन पहले की। अब सवाल ये है कि लॉगबुक क्या होता है? लॉगबुक एक शिप का एक डायरी की तरह होता है, जो डेली इवेंट्स और ऑब्जर्वेशन जिसमें लिखे जाते हैं। इसमें वेदर कंडीशंस, शिप की लोकेशन और हर दिन का स्टेटस रिकॉर्ड किया जाता है। ये लॉगबुक एक शिप के क्रू का डेली रूटीन और स्ट्रगल का एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है। मैरी सेलेस्ट के लॉगबुक की एंट्री से पता लगता है कि 25 नवंबर को शिप अजोर्स के पास थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैरी सेलेस्ट के क्रू के डिसअपीयरेंस के बारे में कुछ थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, जिनमें सबसे पहले थ्योरी है पायरेट अटैक। अब ये थ्योरी सबसे कॉमन थ्योरी थी, लेकिन जब कार्गो और वैल्यूएबल चीजें सब अनटच पड़ी थी तो ये थ्योरी इन सब चीजों के सामने बहुत कमजोर लगती है। अब दूसरी जो थ्योरी आती है वो आती है एक्सप्लोजन रिस्क। कार्गो में इंडस्ट्रियल अल्कोहल था जो वोलेटाइल और डेंजरस हो सकता है। अगर क्रू को लगा कि एक्सप्लोजन होने वाला है तो शायद पैनिक होकर उन्होंने लाइफ बोट लेकर शिप को छोड़ दिया। अब तीसरी थ्योरी है नेचुरल डिजास्टर। क्या फ्रीक वेव्स या सडन स्टॉर्म की वजह से क्रू को शिप छोड़नी पड़ी? लाइफ बोट का मिसिंग होना इस थ्योरी को कहीं ना कहीं जरूर सपोर्ट करता है। अब कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई होंगी। शिप को सी मॉन्स्टर्स या गोस्ट ने हॉन्ट किया होगा। मैरी सेलेस्ट को दी ग्रेटिया के क्रू ने सैल्वेज कर लिया और जेनोवा ले गए। इस शिप ने आगे भी कई सालों तक सेल किया, लेकिन इसके नाम के साथ एक कर्स्ड शिप की रेपुटेशन जुड़ गई। ये कहानी फेमस ऑथर आर्थर कोनान डॉयले के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। उन्होंने एक फिक्शनल स्टोरी लिखी, जे हबाकुक जेप्सन्स स्टेटमेंट, जो मैरी सेलेस्ट की कहानी से इंस्पायर्ड थी। अगर हम मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल के फ्यूम्स एक टेम्परेरी एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं जो बिना फायर के हो सकता है। ये एक रीजन हो सकता है कि क्रू ने शिप को पैनिक होकर वहां से छोड़ दिया। कुछ आर्कोलॉजिस्ट अभी भी मैरी सेलेस्ट के ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स और उसके क्रू के बारे में ड्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो थ्योरीज हैं। अभी तक इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है। मैरी सेलेस्ट की स्टोरी आज भी अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। एक शिप के 10 एक्सपीरियंस्ड सेलर्स के बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो जाना एक ऐसी मिस्ट्री है जो कभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है? क्या आप बिलीव करते हैं कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर कुछ और? कमेंट में अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो द हिस्टो टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।